हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एआई के बारे में। तो एआई, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे फ्यूचर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टेस्ट टाइम। आज के युग में कंप्यूटर ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोच और समझ भी सकता है। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में एक नया शब्द काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में इसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ पर एक कंप्यूटर इंसान की तरह सभी काम कर सकता है और जिस प्रकार इंसान अपने बौद्धिक क्षमता से किसी भी काम को आसानी से पूरा कम समय में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी काम इंसान से भी कम वक्त में पूरा कर सकने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक बौद्धिक क्षमता होता है जिसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया जाता है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आसान शब्दों में इसे कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन सिस्टम है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल इंसानों की तरह होती है और यह इंसान की तरह ही सभी कामों को अपने मुताबिक करता है। कुछ लोग इसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विशेष तौर पर कंप्यूटर में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में मानव निर्मित दिमाग भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप गूगल मैप को ही लें। गूगल मैप आपको नेविगेट करके आपके मंजिल तक आपको बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि अमेज़न का एलेक्सा और एप्पल का सिरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इत्यादि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सभी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके होती है। जॉन मकार्थी के द्वारा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया गया था। इन्होंने साल 1950 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। जॉन मकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। यह अमेरिका का रहने वाले निवासी हैं। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ साथ एक शोधकर्ता भी थे। इन्होंने अमेरिका में डारमाउथ नाम के कॉलेज की वर्कशॉप में साल 1956 के दौरान भाग लिया था। इसके बाद ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने विचार लोगों के साथ साझा किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित तरीके से काम करता है, जिसका विवरण हम आपको नीचे बिंदु अनुसार देंगे। आइए जानते हैं। लर्निंग, इस प्रक्रिया में सबसे पहले डिवाइस में जानकारी डाली जाती है। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसमें अपलोड किए जाते हैं ताकि नियम के अनुसार ही डिवाइस कोई भी काम आसानी से कर सके। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि डिवाइस को सिखाना ताकि वह कोई भी काम इंसान की तरह आसानी से कर सके। सीखने से मतलब यह है कि जिस किसी डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है उसमें सभी तरह के डाटा को अपलोड करना ताकि वो काम करने में सक्षम हो सके। रीजनिंग, ऐसे प्रक्रिया में इस बात को निर्धारित किया जाता है कि डिवाइस के द्वारा जो भी रिजल्ट प्रदर्शित करेगा वह नियम के अनुसार ही होगा और नियम जैसा उसे कहेगा उसे वैसा ही रिजल्ट शो करना पड़ेगा। सेल्फ करेक्शन, इस प्रोसेस में एल्गोरिथम्स को लगातार ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो डिवाइसेस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है वो हमेशा सटीक और सही रिजल्ट दे सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं, जिसका विवरण हम आपको नीचे देंगे। तो आइए जानते हैं। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नैरो एआई भी कहते हैं। ये लिमिटेड और विशेष क्षेत्र का काम करने में ही सक्षम होता है। इसके द्वारा आप केवल विशेष काम ही कर सकते हैं। वैसे काम जिसे अगर कोई व्यक्ति करे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ऐसे चीज़ों में ये काफ़ी लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक कार और वीडियो गेम्स इत्यादि। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सभी काम मनुष्य की तरह कुशलता पूर्वक कर सकता है और इनकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल इंसान की तरह होती है। हालांकि आज के समय में इस प्रणाली का इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। ऐसे में भविष्य में आने वाले दिनों में ऐसे कई डिवाइसेस का निर्माण किया जाएगा जो बिल्कुल इंसान की तरह ही काम कर सकेंगे और जिसमें सोचने और समझने की शक्ति इंसान से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। तो दोस्तों, ये था एआई के ऊपर डिटेल में वीडियो। अगर मैंने कोई पार्ट मिस किया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर एआई के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें एक लाइक, चैनल में नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी और टेक से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर।